हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल astromoney.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई माह 2020 किस तरह की संभावनाओं को लेके आ रहा है, किन क्षेत्रों में थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी रेमेडी लेके हम अपने इस गोचर को अपने लिए और शुभप्रद और लाभप्रद बना सकते हैं। इस बारे में हमारी चर्चा रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए लग्नेश और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि अपनी ही मकर राशि में द्वादश में विद्यमान है और द्वादश में शनि को कारक माना जाता है और तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, सातवीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पर है और 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर शनि की होने की वजह से ये ओवरऑल गोचर इनके लिए बहुत शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। इनके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी। इस गोचर के दौरान इनको अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, चाहे वो देव कृपा से हो, चाहे वो लॉटरी से हो या शेयर मार्केट से हो। इनके संतान के माध्यम से भी इनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। गुरु शिक्षा के कारक हो जाते हैं और मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में केतु की युति के साथ विद्यमान है और पूर्ण सप्तम दृष्टि से संतान भाव को देख रहे हैं, जो कि शिक्षा का, संतान का, स्टमक का हो जाता है। इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं इन्हें इन क्षेत्रों से संबंधित शुभता मिलेगी। संतान की पढ़ाई में या इनकी स्वयं की शिक्षा में एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने के लिए रिजल्ट्स मिलेंगे, शुभता मिलेगी। इस गोचर के दौरान इनकी मेहनत सफलता लाने वाली रहेगी और धन आगमन के लिए भी इनके संसाधन निर्मित होंगे। कर्म क्षेत्र में भी इनके लिए उत्थान की स्थितियों का आगमन होगा। अगर इनका कोई बिजनेस अब्रॉड के द्वारा है तो उनके द्वारा भी धन आगमन की स्थितियां निर्मित होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय शुभता प्रदान करने वाला है। उनकी मेहनत के लिए सकारात्मक रिजल्ट्स लेके आने वाला है। इस गोचर के दौरान छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जो कि इनके कर्म क्षेत्र संबंधी होंगी और इनके लिए लाभप्रद रहेंगी। इस गोचर के दौरान जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंपटीशन दिया है, किसी भी सरकारी पद के लिए लाभ की स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा और सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि वालों को सिर्फ और सिर्फ अपने घर में नेगेटिविटी से बचना चाहिए। अपने पारिवारिक माहौल के अंदर कलह की स्थितियां निर्मित ना हो। पैतृक संपत्ति को लेकर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो अपने बड़ों की राय के साथ उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर पिछले कुछ समय से वो घर खरीदने का या गाड़ी वाहन खरीदने के लिए प्रयासरत है तो इस गोचर के दौरान उनकी मेहनत सफल होती हुई चली जाएगी और उनके लिए संसाधन इकट्ठे करने के लिए ये गोचर शुभता लाने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा समय व्यतीत करने के लिए समय मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि माहौल को हंसमुख बनाए रखने के लिए परिवार के अंदर कम्युनिकेशन, आपसी सामंजस्य बना रहे। जितना ज्यादा कम्युनिकेट वो अपने संतान के साथ करेंगे बिना किसी एग्रेशन के, तो वो शुभता लाने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान संतान के साथ मन मुटाव की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें और संतान की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं कोई स्टमक इश्यू अकर ना हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और टाइमली अगर कोई चेकअप कराना है तो उसको करा के रखें। अपनी मेडिसिन का विशेष ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान उन्हें हर प्रकार से शुभता मिलने के चांसेस हैं और जो उनके भाग्य में वृद्धि कारक रहेंगे। इस गोचर के दौरान उन्हें शनिवार के दिन डोनेशन करना चाहिए और स्पेशली जो कहते हैं ना कि बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति हो जाते हैं उनके लिए
खान पान की व्यवस्था यदि वो करके चलते हैं तो उनके लिए बहुत शुभता लाने वाला ये गोचर रहेगा। इस गोचर के दौरान इन्हें किसी भी तरह की नकारात्मकता से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर उनकी नींद डिस्टर्ब होती है तो रात को सोने से पहले कोई मेडिटेशन का म्यूजिक सुने जिसकी वजह से अच्छी नींद आए। सोने से पहले अपने हाथ पैरों को ठंडे पानी से यदि वो धोते हैं तो उनकी नींद सही रहेगी और पॉजिटिव वे में आगे होकर बढ़े तो कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ को, अपनी नींद को, क्योंकि जब नींद अच्छी होती है तो आप अपनी हेल्थ को ऑटोमेटिक अच्छा कर लेते हैं। इसलिए एक अच्छी नींद आना इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है और सकारात्मक होकर चलेंगे तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी से इस गोचर के दौरान अपने आप को बचा लेंगे। और इस गोचर के दौरान इन्हें ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन इनको संध्या के समय तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया अपने घर में जरूर चलाना चाहिए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी राय के साथ ये आगे बढ़े तो इनके कर्म क्षेत्र में, इनके लाभ में, इनके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी। और अपनी माता जी के साथ इनको बहुत कॉर्डियल रहना चाहिए। अपने परिवार में, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ उनकी हेल्थ के लिए इनको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए गोचर सुंदर लेके आ रहा है, लाभ की स्थितियों को लाने वाला है। अचानक से धन आगमन की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए जब गोचर आपके अनुकूल हो तो आपको अपने संयम को बरकरार रखना चाहिए और बिना किसी संशय, बिना किसी नकारात्मकता के आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मिलती हूं मीन राशि वालों के लिए आने वाला जुलाई माह क्या शुभता लेके आ रहा है। धन्यवाद।